नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। यदि इन नियमों को ध्यान में रखकर पढ़ाई की जाए, तो विद्यार्थी बड़ी से बड़ी सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करते समय अपने समस्त इंद्रियों को वश में रखकर ही विद्या ग्रहण करनी चाहिए। विद्यार्थियों को ध्यान और प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। इससे मन और समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है और इससे बुद्धि भी तेज और कुशाग्र बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो विद्यार्थी सर्दी हो अथवा गर्मी हो, गरीब हो अथवा धनवान हो, हर परिस्थिति में पूरी निष्ठा के साथ विद्या ग्रहण करता है, उसे साक्षात देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और वह संसार में कीर्ति प्राप्त करता है। वास्तुशास्त्र में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वास्तु नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, तो वे कभी असफल नहीं होंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र दिशा का सही निर्धारण करने वाला विज्ञान है। विशेष रूप से वास्तु विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तु छात्रों को उनके अध्ययन में काफी मदद करता है, साथ ही उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद करता है। छात्र अच्छे परिणामों के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन अक्सर अच्छे परिणाम न आने की वजह से विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। इसके लिए वास्तुदोष कारणीभूत हो सकते हैं। गलत स्थान और गलत दिशा में बैठकर पढ़ाई करने से विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बार बार ध्यान भटकता रहता है और स्मरण शक्ति भी कमजोर बनने लगती है। यदि सही दिशा में मुख करके पढ़ाई की जाए, तो देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है और पढ़ाई में और भी ज्यादा मन लगता है। इसीलिए पढ़ाई करते समय दिशा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। साथ ही किताबें रखने के लिए भी वास्तुशास्त्र में एक निश्चित स्थान के बारे में बताया गया है। आज हम आपको वास्तुशास्त्र में विद्यार्थियों के लिए बताए गए महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहे हैं, जिससे उन्हें जीवन में सफलता पाने में आसानी होगी और बड़ी ही सहजता से वे सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण वास्तु नियम। सबसे पहली बात, स्टडी रूम की दिशा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अध्ययन कक्ष घर की पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे अवशोषित शक्ति में सुधार होता है और ज्ञान बढ़ता है और आप थके हुए भी महसूस नहीं करेंगे। उत्तर और पूर्व की दिशा ऊर्जावान महसूस करवाती है। इसलिए विद्यार्थी हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में अध्ययन कक्ष का चयन करने का प्रयास करें। अध्ययन कक्ष का द्वार भी पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो, तो पढ़ाई करते समय अपना मुख उत्तर पूर्व दिशा में करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा विद्या की देवी माँ सरस्वती की दिशा है। इस दिशा में मुख करके पढ़ाई करने से माँ सरस्वती अत्यंत प्रसन्न होती है। विद्यार्थियों को अपना स्टडी टेबल हमेशा उत्तर की ओर मुख करके रखना चाहिए और उत्तर की ओर ही मुख करके पढ़ना भी चाहिए। इससे उनके मस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न होते हैं और उनका ध्यान भी पढ़ाई में अच्छे से लगता है। अपने स्टडी टेबल को दीवार से बिल्कुल भी चिपका कर ना रखें। दीवार और स्टडी टेबल के बीच में थोड़ा अंतर रखना चाहिए। पढ़ाई करते वक्त विद्यार्थियों को एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, और वह बात यह है कि आप जहां पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सर के ऊपर कहीं भी कोई भी बिंब नहीं होना चाहिए। यदि आपके सर के ऊपर कोई बिंब है, तो उस बिंब के कारण आपका कंसंट्रेशन बार बार पढ़ाई से हट जाएगा, अर्थात आपका ध्यान भटकेगा और आप चाह कर भी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि कहीं बिंब है, उस स्थान के नीचे कभी भी पढ़ाई ना करें। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जब पढ़ाई करने बैठते हैं, तो सारे किताबों को इधर-उधर फैलाकर पढ़ने बैठ जाते हैं और पढ़ाई पूर्ण करने के बाद उन किताबों को वहीं छोड़ देते हैं। विद्यार्थियों को ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। किताबों में देवी सरस्वती का वास होता है। पढ़ाई हो जाने के बाद किताबों को उनकी सही जगह पर रखना चाहिए। किताबों को भी देवी देवताओं के समान ही सम्मान देना चाहिए। कभी किताबों को पैर नहीं लगाना चाहिए।
गलती से पैर लगने पर क्षमा मांगनी चाहिए, अन्यथा देवी सरस्वती आपसे नाराज हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार विद्यार्थियों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जब वह अपने स्टडी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो तो उनका ध्यान पढ़ाई पर लगा होना चाहिए। पढ़ाई करते समय भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही किताबों पर रखकर चीजें खानी चाहिए। जिस स्थान पर आप पढ़ाई करते हैं उस स्थान को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम हमेशा प्रकाश से भरा पूरा होना चाहिए। अंधकार नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, इसलिए आपके स्टडी रूम में कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। दिन में आपके स्टडी रूम में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक हवा एवं प्राकृतिक सूर्य की रोशनी प्रवेश करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें सकारात्मक ऊर्जा देती है। अगर अलग से स्टडी रूम नहीं है तो सुबह सूर्य के प्रकाश में बैठकर अध्ययन करना चाहिए। इससे सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। रात्रि के समय में पढ़ाई करते समय भी इस बात का ध्यान रहे कि कम रोशनी में बैठकर पढ़ाई ना करे, इससे आंखों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही पढ़ाई करते समय आपकी परछाई भी किताबों पर नहीं पड़नी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने स्टडी रूम में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, इसके लिए आपको अपने स्टडी रूम में माता सरस्वती की तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। माता सरस्वती और भगवान श्री गणेश के फोटो अपने स्टडी रूम में रखने से इन दोनों का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता रहेगा और आप कभी भी पढ़ाई में असफल नहीं होंगे। ध्यान रहे, मां सरस्वती और गणेश की तस्वीर उत्तर अथवा पूर्व की दीवार पर लगाएं। पढ़ाई शुरू करने से पहले इन दोनों को नमस्कार करके ही पढ़ाई को शुरुआत करें, आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। इसके अलावा आप वास्तु पिरामिड भी रख सकते हैं। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए अपने टेबल पर एक पिरामिड रख सकते हैं। यह पिरामिड आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को संचारित करेगा और आपके मन की एकाग्रता को बढ़ाएगा। आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा और आप मन से पढ़ाई कर पाएंगे। आपके स्टडी रूम में या आपके ऊपर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास ना हो, इसके लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि संपूर्ण घर में रोजाना सुगंधित अगरबत्ती अथवा धूप दीप लगाना चाहिए। इससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्ति दूर होती है। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई करते वक्त हमेशा नींद आती है या जो विद्यार्थी हमेशा पढ़ाई से भागते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के कमरे में हरा रंग अवश्य करवाना चाहिए, क्योंकि हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक होता है और बुध ही ऐसा ग्रह है जो पढ़ाई लिखाई में सफलता दिलाता है। साथ ही जिन बच्चों को बहुत ज्यादा आलस आता है उन्हें ज्योतिष को दिखाकर एक पन्ना अपने गले में पहनना चाहिए अथवा हरे रंग का धागा हाथ में अथवा पैर में बांधना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके पढ़ाई का टेबल चौकोर, आयताकार या गोल होना चाहिए। ध्यान रखें कि पढ़ाई का टेबल नुकीला नहीं होना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पेंसिल बॉक्स में आप सभी पेन, पेंसिल इत्यादि स्टेशनरी चीजों को रखते हैं, लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पेंसिल बॉक्स में जो भी चीजें हैं वो खराब नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पेन काम नहीं करता है तो उसे बॉक्स में नहीं रखना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों को हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपना सिर दक्षिण की ओर ही रखकर सोए, अपना पैर उत्तर की ओर करके ही सोए। इससे आपके अंदर किसी भी चीज को याद करने की शक्ति बढ़ेगी, साथ ही साथ मन में नए नए विचार भी उत्पन्न होंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार विद्यार्थियों को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। अच्छी नींद विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक होती है। विद्यार्थियों की सुबह की नींद कभी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि इस समय पर उनका दिमाग विकसित होने लगता है। नींद पूरी हो जाने के बाद ही जागना चाहिए। इसीलिए रात्रि को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सर्वोत्तम होता है। रात को देर तक जागने से बुद्धि का विकास ठीक से नहीं होता है और आगे चलकर दिल से जुड़ी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय मां सरस्वती लिखना न भूलें।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।